तो फाइनली दोस्तों हम लोग 1 नंबर प्रश्न को बना लिए थे और 2 नंबर प्रश्न में हम लोग आ चुके हैं। और देखिए दूसरा प्रश्न है दोस्तों, ठीक है। पहला क्वेश्चन का दूसरा प्रश्न यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, 196 और 38,220 का यहाँ पर दोस्तों एचसीएफ निकालना है, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से, तो इसको हमको हल करना है। तो कल हम थोड़ा सा पॉइंट बताए थे दोस्तों, तो ये समझ लीजिए। यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर याद रहेगा आप लोगों को दोस्तों कि भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल होता है, और ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, जहाँ ओ बराबर है आर से, आर बड़ा है बी से, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। बी आर है, बी बड़ा है, ठीक है, आर से, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं ये भाग वाला जो चिन्ह होता है ना दोस्तों, इसमें भाजक होता है और इसमें भाज्य होता है दोस्तों, और इसमें भागफल होता है। आप लोग को ये याद रहना चाहिए, ठीक है। और इसके नीचे आते हैं तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर शेषफल होता है। और याद रखिएगा कि भाजक को हम लोग दोस्तों बी से डिनोट करते हैं, और भाज्य को हम लोग ए से दोस्तों, और भागफल को हम लोग क्यू से डिनोट करते हैं, और शेषफल को आर से डिनोट करते हैं। इसलिए भाज्य को हम लोग ए कर देते हैं, यहाँ पर देखिए भाज्य को हम ए कर देते हैं, और भाजक को दोस्तों यहाँ पर हम लोग बी कर देते हैं, और गुना का मतलब यहाँ पर इंटू मारते हैं दोस्तों। और ध्यान दीजिएगा है क्यू मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर हम क्यू क्या माने हैं दोस्तों, तो भागफल माने हैं, तो भागफल है, ये प्लस का साइन होगा दोस्तों, और शेषफल जो है ना दोस्तों आर ये लिखा गया है, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर याद रखिएगा, ठीक है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का दोस्तों ये फार्मूला है, ये आप लोगों को याद चाहिए। चलिए हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो हमारा दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न को हल कर लिए थे, ये दूसरा प्रश्न है दोस्तों 196 और 38,220 का हमको हल करना है, ठीक है। तो इसको हम लोग बना रहे हैं दोस्तों। तो सबसे पहले आपको ध्यान में रखिएगा, यहाँ पर सबसे पहले 196 लिखना है दोस्तों, और 196 लिखने के बाद यहाँ पर हम लिखेंगे 38 कितना है, 38,220 है दोस्तों, ये इतना आपको अंक है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग हल करते हैं। तो एक बार में हम लोग ले जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखिए ये एक बार में हम लोग सबसे पहले ले जाते हैं, ठीक है। ये एक बार में भी सबसे मतलब पूरा बार में कर सकते हैं, 195 बार में पूरा ये कट जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन हम इसको एक बार में आगे लेकर जाकर दिखा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, एक बार में ले जाएंगे तो कितना लिखेंगे, तो 196 दोस्तों लिखेंगे, कितना 196 लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। ध्यान दीजिए ये 12 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो 12 में से 6 घटेगा, ध्यान दीजिएगा ये हमारा 6 बचेगा, याद रखिएगा, ठीक है। 12 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो 6 बचेगा, याद रखिएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा ये 17 हो जाएगा, 17 में से 9 घटेगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा कितना हो जाएगा हमारे ये 17 हो जाएगा ना, ये 7 होगा, 7 में से 9 नहीं घटेगा, तो इसमें से हाथ लिए तो 17 हो गया दोस्तों, और 17 में से 9 घटेगा तो यहाँ पर 8 बचेगा दोस्तों, ठीक है। और ये ध्यान 2 हो गया, 2 में से 1 घटेगा, कितना गया 1 बचेगा, और ये 2 उतार देंगे दोस्तों, और ये 0 उतार देंगे, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा इतना। उसके आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों, तो 196 के पहाड़ में ये कितना देना है, 18,620, तो 18,620 नहीं है दोस्तों, तो हम लोग 9 बार में कितना ले जाएंगे दोस्तों, तो 9 बार में ले जाएंगे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 1764 हम लोग ले जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना, कितना 1764, ठीक है। तो 0 के 0 उतर जाएगा दोस्तों, ये कितना हो जाएगा, ये 12 में से ध्यान दीजिएगा 4 घटेगा, कितना बचेगा दोस्तों, 8 बचेगा, क्योंकि इसमें से हासिल लेगा, तो 12 में से 4 घटेगा, 8 बचेगा, ये कितना हो गया 5, इसमें हासिल लिया तो कितना हो गया 15, 15 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 9 दोस्तों बचेगा, ये 17 होगा, 17 खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब इसे 196 के पहाड़ा में 980 कितने बार में है दोस्तों, तो याद रखिएगा 5 बार में कितना है दोस्तों, हमारा 980 है, यहाँ पर ध्यान दिया कितना है 5 पर, यहाँ पर 0 आ गया, समझ लीजिए दोस्तों, ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया 0, शेषफल आपका यहाँ पर 0 आ गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ से शेषफल जब 0 आ गया तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे कि यूक्लिड विभाजन लिखेंगे, ठीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि से लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। एल्गोरिथम विधि से लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हम एक सूत्र बताए थे दोस्तों, अभी ये वाला सूत्र ध्यान दीजिएगा, ये वाला सूत्र बताए थे दोस्तों कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ध्यान दीजिएगा। तो इसी को हम लोग लिखेंगे यहाँ पर दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों, ठीक है। जहाँ क्या बोले हैं दोस्तों, जहाँ ये लिखिए चाहे नहीं लिखिए, कोई उससे दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है ना, लिख देंगे। और इसके आगे हम क्या करेंगे दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये ए को हम क्या माने हैं दोस्तों, तो हम लोग ए को भाज्य माने हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम लोग माने थे ए को क्या माने हैं दोस्तों, भाज्य। और भाज्य कहाँ रहता है दोस्तों, तो भाज्य बीच में रहता है, याद रखिए ये क्या होता है बीच में, तो ये होगा दोस्तों भाज्य होगा, ध्यान दीजिए ये क्या होगा हमारा भाज्य होगा दोस्तों, ठीक है ना,
ये हमारा भाज्य हो जाएगा, ठीक है। ये भाज्य होगा, उसके बाद है ना भागफल कौन होगा दोस्तों, तो भागफल ये हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा भागफल है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद है ना भाजक कौन है दोस्तों, तो ये भाजक है, ठीक है। इस सभी को हम लोग डिनोट किए थे, तो इसको हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों बी से, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट करते हैं दोस्तों क्या से, तो ए से डिनोट करते हैं, और इसको हम लोग क्या से डिनोट करते हैं दोस्तों, तो क्यू से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर ध्यान दिया दोस्तों, ए बराबर यानी कि ए का मान कितना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ए का मान कितना है हमारे यहाँ पर, देखिए ए का मान कितना आया है हमारे यहाँ पर, तो 38,220 है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 38,220, ये बराबर का साइन देंगे दोस्तों। और बी का मान देखना है यहाँ पर, बी का मान कितना है दोस्तों, तो बी का मान कितना है, बी है दोस्तों, ठीक है। तो बी का मान कितना है 196 दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों 196। यहाँ पर इंटू मतलब क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर इंटू मतलब क्या होगा, यहाँ पर इंटू मतलब गुना होगा दोस्तों, गुना का साइन होगा यहाँ पर। तो हम लोग गुना का साइन दे दीजिए। और यहाँ पर क्यू का मान देखना है दोस्तों, तो क्यू का मान यहाँ पर हम क्या लिए हैं, यहाँ पर क्यू का मान कितना है हमारा 195 आया है दोस्तों। तो 100 यहाँ पर हम लोग 95 लिखेंगे, ठीक है। 195 लिखने के बाद यहाँ पर प्लस डालेंगे दोस्तों, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। कौन सा प्लस, ये प्लस, ठीक है। अब यहाँ पर आर का मतलब क्या होगा दोस्तों, शेषफल, ठीक है। तो शेषफल कितना है दोस्तों, यहाँ पर 0 शेषफल आया है, ठीक है ना दोस्तों। शेषफल यहाँ पर क्या होगा हमारा 0 होगा। तो यहीं देखिए दोस्तों, यहाँ पर एचसीएफ हमारा निकल गया दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ पर एचसीएफ हमारा कितना आएगा दोस्तों, तो एचसीएफ याद रखिएगा, एचसीएफ हमारा कितना आएगा बताइएगा दोस्तों, तो एचसीएफ हमारा 96 आएगा ये दोस्तों, ठीक है ना। एचसीएफ कितना होगा हमारा यहाँ पर 96 होगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखेंगे दोस्तों, यहाँ शेषफल दोस्तों 0 आता है, 0 आता है, ठीक है दोस्तों। यहाँ शेषफल 0 आता है, इसलिए दोबारा हम फिर लिख सकते हैं एचसीएफ बराबर कितना है दोस्तों 196। यही आपका आंसर होगा दोस्तों, देख सकते हैं क्वेश्चन को पूरा, है ना। तो वीडियो अच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।